कूर्म पुराण की संक्षिप्त विषय सूची और उसके पाठ, श्रवण तथा दान का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स मरीचे, अब तुम कूर्म पुराण का परिचय सुनो। इसमें लक्ष्मी कल्प का वृत्तांत है। इस पुराण में कूर्म रूपधारी दयामय श्रीहरि ने इंद्रधुम्न के प्रसंग से महर्षियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पृथक पृथक महात्मा सुनाया है। यह शुभ पुराण 4 संहिताओं में विभक्त है। इसकी श्लोक संख्या 17,000 है। मुने, इसमें अनेक प्रकार की कथाओं के प्रसंग से मनुष्यों को सद्गति प्रदान करने वाले नाना प्रकार के ब्राह्मण धर्म बताए गए हैं। इसके पूर्व भाग में पहले पुराण का उपक्रम है, तत्पश्चात लक्ष्मी और इंद्रधुम्न का संवाद, कूर्म और महर्षियों की वार्ता, वर्णाश्रम संबंधी आचार का कथन, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, संक्षेप से काल संख्या का निरूपण, प्रलय के अंत में भगवान का स्तवन, संक्षेप से सृष्टि का वर्णन, शंकर जी का चरित्र, पार्वती सहस्त्र नाम, योग निरूपण, भृगुवंश वर्णन, स्वयंभू मनु तथा देवता आदि की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष सृष्टि कथन, कश्यप के वंश का वर्णन, अत्रिवंश का परिचय, श्री कृष्ण का शुभ चरित्र, मार्कंडेय श्री कृष्ण संवाद, व्यास पांडव संवाद, युग धर्म का वर्णन, व्यास जैमिनी की कथा, काशी एवं प्रयाग का महात्म, तीनों लोकों का वर्णन और वैदिक शाखा का निरूपण है। इस पुराण के उत्तर भाग में पहले ईश्वरीय गीता, फिर व्यास गीता है, जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देने वाली है। इसके सिवा नाना प्रकार के तीर्थों का पृथक पृथक महात्मा बताया गया है। तदनंतर प्रतिसर्ग का वर्णन है। ये ब्राह्मी संहिता कही गई है। इसके बाद भागवती संहिता के विषय का निरूपण है, जिसमें वर्णों की पृथक पृथक वृत्ति बताई गई है। इसके प्रथम पाद में ब्राह्मणों की सदाचार रूप स्थिति बताई गई है, जो भोग और सुख बढ़ाने वाली है। द्वितीय पाद में क्षत्रियों की वृत्ति का भलीभांति निरूपण किया गया है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अपने पापों का यही नाश करके स्वर्गलोक में चला जाता है। तृतीय पाद में वैश्यों की 4 प्रकार की वृत्ति कही गई है, जिसमें सम्यक आचरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार उसमें चतुर्थ पाद में शूद्रों की वृत्ति कही गई है, जिसमें मनुष्यों के कल्याणकारी वृद्धि करने वाले भगवान लक्ष्मीपति संतुष्ट होते हैं। तदनंतर भागवती संहिता के 5वें पाद में संकर जातियों की वृत्ति कही गई है, जिसके आचरण से वो भविष्य में उत्तम गति को पा लेता है। मुने, इस प्रकार द्वितीय संहिता 5 पादों से युक्त कही गई है। इस उत्तर भाग में तीसरी संहिता गौरी संहिता कहलाती है, जो मनुष्यों का कार्य सिद्ध करने वाली है। वो सकाम भाव वाले मनुष्यों को 6 प्रकार से षष्ठ कर्म सिद्ध का बोध कराती है। चौथी वैष्णवी संहिता, जो मोक्ष देने वाली कही गई है। ये 4 पदों वाली संहिता द्विजातियों के लिए ब्रह्म स्वरूप है। वे क्रमशः 6, 4, 2 और 5,000 श्लोकों की बताई गई है। ये कूर्म पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप फल देने वाला है, जो पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर अयनारंभ के दिन सोने की कच्छप मूर्ति के साथ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक इसका दान करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है।